देखिए आप, अभी बड़ी सुंदर सी चर्चा हम और आप सुन रहे थे। भगवान जनकपुर में गए तो अब भावना आपके अंदर है, जैसा आप परमात्मा को देखना चाहो भाई, जैसी दृष्टि डालोगे वैसा ही तो दिखेगा। अब देखना दृष्टि से है, कैसा परमात्मा है, बाल स्वरूप में है कि सौम स्वरूप में है कि चित्त स्वरूप में है, कैसा आपको आनंद स्वरूप में है, कैसा आपको दिखता है। भाई सच्चिदानंद है, सत्य चित घन आनंद, वही तो सच्चिदानंद। अब परमात्मा को देखना है। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर कहते हैं जनकपुर में कि जाके रही भावना जैसी, फिर मूरत देखी तिने कैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। अब देखना है किस स्वरूप में परमात्मा है। यहाँ पर तो जिस नर नारी ने जैसा परमात्मा को बाल स्वरूप में देखा तो बाल स्वरूप परमात्मा बन गए। परमात्मा को भगवान के रूप में देखा कि परमात्मा तो धनुषधारी है, माने इनका स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है। राम स्वरूप देखना चाहती थी तो रामलला का स्वरूप देखने लगा। भाई जैसा स्वरूप परमात्मा का भक्त ने भगवान की ओर देखा तो भगवान देखने लगे। यहाँ पर जनकपुर की अनुभूति है, या मानिए भगवान कृष्ण अवतार में जाते हैं ना, तो सारे के सारे जो ग्वाल वाल हैं, सारी की सारी गोपिकाएं हैं, यही तो संत का स्वरूप धारण करके आई। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर भक्तों को प्रसन्न करने के लिए मर्यादा में कुछ नहीं कर पाया, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो जिसने जिस भावना से देखा वैसा भगवान ने आशीर्वाद दिया। तुम चिंता मत करो, राम अवतार में अगर इस कार्य को हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप चिंता मत करना, जाकर के हम द्वापर में आपकी पूर्ति कर देंगे। तो भगवान की यहाँ पूर्ति की, मगर भगवान कहते हैं कि मैं सोम प्रकट जब ही होता हूँ जब मेरी माया प्रकट हो जाती है। रामचरित मानस में कहीं उठा के देखिए, भगवान ने नर लीला को प्रारंभ किया तो पहले माया को भेजा, माया आई। कृष्ण अवतार में देखिए भगवान का जन्म हुआ, पालने में लेटे हुए हैं, यहाँ पर कौन, पूतना आई। मगर जैसे जिसने भाव रखा है वैसे भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। सोचना भी है, देखना भी है, समझना भी है, ये परमात्मा का स्वरूप है। अगर हम सोच नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। जीवन में कितना भी परिश्रम करो, कितना भी कुछ करते रहो, आप कुछ करने वाले नहीं हो, क्योंकि भगवान की माया बड़ी प्रबल है। माया को छोड़ नहीं सकते हो। माया को जब छोड़ोगे जब कृपा का स्वरूप मिलेगा। शक्ति ने यहाँ पर अपनी लीला दिखाई। जनकपुर में जब गौरी पूजन के लिए माता जानकी जी गौरी पूजन के लिए गई तो यहाँ पर बड़ा सुंदर सा भी बखान किया था। छोटा सा भाव है, बड़ा सुंदर सा बखान किया कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। गौरी मैया से विनती की कि महाराज मैंने माता मैंने कुछ देख लिया। गौरी मैया ने कही तुम चिंता मत करो, तुमने देखा है मैंने समझ लिया। जय गज बदन खड़ानन माता। अरे किसको बोल रही हो, किसको बोल रही हो? जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दाम मणि दुत गाता। हे गजानन की माता, हे कार्तिकेय की माता, हे माने शिव शंकर की प्यारी, मैं आपको बार बार गौरी मैया मानती हूँ कि जिसको मैंने देखा वही को उसको ही चाहिए, उसी को माने वर के रूप में चाहती हूँ।
माता तो इस सृष्टि को माने इस प्रकार से कह गई, मगर यहाँ पर गौरी मैया ने कहा कि हमको जिस प्रकार से आप बोल रही हो तो जगत जननी दामनी दुत गाता, आप तो जगत की माता हो, ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे आप तो सौंप सकती हो, आपको जगत ध्याता है, जगत आपको मानता है, जगत आपको पूछता है। आपको घबराने की बात नहीं है, आपको घबराना नहीं है। जिसको आपने मांगा है वो आपको निश्चय मिलेगा। तो भगवान की लीला में या भगवान की सृष्टि में माया प्रबल है। पहले माया, बाद में कृपा का स्वरूप। पहले भगवान माया को भेजते हैं, फिर कृपा करते हैं। कहीं भी आप जाकर के उठा करके देखोगे तो भगवान की रचना माया से हुई। यहाँ पर भगवान ने न लीला की तो पहले माया, पहले किशोरी माता को समाहित अग्नि में किया, माया का रूप धारण करके छाया रूपी जानकी आकर के लीला करने लगे। तो माया में भ्रमित हो जाते हैं, भगवान की भक्ति को भूल जाते हैं कि भगवान की भक्ति करें कैसे, भगवान का भजन करें कैसे। तो ये प्रबल है भगवान की भक्ति। हम समझ नहीं सकते हैं, हम जान नहीं सकते हैं भगवान जिस माया को रचते हैं। इसलिए भगवान के लिए तो एक ही शब्द है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, और प्रेम से प्रकट होय में जाना। इसलिए भगवान को प्रेम द्वारा सुनेंगे।